Dalton's law of partial pressure. पहले तो पार्शियल प्रेशर ये है कि प्रेशर exerted by a gas in a mixture. एक गैस मिक्सचर में जो प्रेशर लगाएगा तो उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। अब जॉन डाल्टन इन ही से एक लॉ पेश करता है। वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम गैसेस का एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4 एंड सो ऑन मौजूद हैं। तो अब ये सारे जो मौजूद हैं तो ये सारे इकट्ठे होके प्रेशर लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रेशर टोटल, यानी मिक्सचर का टोटल प्रेशर will be equal to partial pressure of gas 1 plus partial pressure of gas 2 plus partial pressure of gas 3 and so on. तो ये है Dalton's law of partial pressure कि the pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of partial pressures of each gas present in the mixture। यानी मिक्सचर में जो प्रेशर लगता है टोटल प्रेशर, तो वो मजमुआ है पार्शियल प्रेशर हर गैस का, यानी जो जो गैस वहाँ पे मौजूद है वो जो प्रेशर लगा रहा है तो उनके प्रेशर्स को इकट्ठा करके हमें टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मिलेगा। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एयर है, प्रेशर ऑफ एयर, अब दिस एयर बजाते ख़ुद कुछ भी नहीं है बल्कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस partial pressure of oxygen gas in air plus partial pressure of carbon dioxide in air plus partial pressure water vapors का and plus partial pressure of argon etc। तो एयर का जो प्रेशर लगता है वो इन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का मजमुआ है। अच्छा, फिर इसमें ये पॉइंट याद रखें कि कौन सा गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो रिमेंबर, प्रेशर ऑफ द गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट। अब इस अमाउंट को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो, परसेंटेज कह सकते हो, जो भी हो, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है या उसका परसेंटेज ज़्यादा है या किसी भी यूनिट में उसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेशर ऑफ एयर वो जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो रिमेंबर, एयर में नाइट्रोजन तकरीबन 78% मौजूद है, ऑक्सीजन 21% मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.12 समथिंग % मौजूद है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ऑर्डर कुछ यूँ होगा कि नाइट्रोजन विल exert more pressure than oxygen
and oxygen will exert more pressure than carbon dioxide. तो ये हुआ एयर में इनका ऑर्डर। अच्छा, फिर अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें अब ये तो ऑर्डर हमने सीखा, पूछा जाए कि अब इसमें नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो कितना होगा, ज़्यादा तो होगा लेकिन वैल्यू उसकी कितनी होगी, तो उसके लिए जो हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो रिलेशन ये होगा कि प्रेशर ऑफ ए गैस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू amount of the gas या concentration of the gas, amount of the gas divided by total amount of mixture, total amount of mixture of the gases multiplied P total। तो ये रिलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक ख़ास गैस का परसेंटेज जो है पार्शियल प्रेशर एक मिक्सचर में मालूम करने के लिए। तो अब अगर हम इसी ऊपर एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम लिख देंगे कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू amount of nitrogen, तो amount of nitrogen is 78% divided by total amount, तो total amount nitrogen 78 plus oxygen 21 plus carbon dioxide 0.12 and multiplied उनका जो टोटल प्रेशर था, तो टोटल प्रेशर जो था वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो अब यहाँ से हम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इस एग्जाम्पल से मालूम कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब कुछ सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 598 millimeter of mercury. So this is the partial pressure of nitrogen in the given concentration या amount of the air। तो इस तरह से अगर कोई कैलकुलेशंस हैं तो इस फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं। फिर इसमें ये याद रखें कि ये जो रिलेशन है इसमें हम मोल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक मिक्सचर हमने बनाया है तो उसमें मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी N1 के कितने कंपोनेंट है, सेकंड के कितने मोल्स हैं, थर्ड के कितने मोल्स हैं, तो इससे हमें मिलता है मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x। तो अब ये ऊपर इक्वेशन जो है तो इसमें अगर हम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स and multiplied P total। अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू ये सब कुछ बन जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाइड P टोटल। तो यहाँ से हम इस किस्म की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर गैस का मोल फ्रैक्शन फाइंड करके वैल्यू लगा देनी होगी।